हाँ तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको मेरा एक न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो में बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पर। जो स्टूडेंट रिन्यूअल कराए हो या फ्रेशर हो, उस सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ही खुशखबरी वाला बात है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का एनएमएस स्कीम के तहत फॉर्म फिलअप किया है स्टूडेंट, सीएसएस स्कीम के तहत फॉर्म फिलअप किया है स्टूडेंट, अन्य स्कीम के तहत फॉर्म फिलअप किया है स्टूडेंट। उस सभी स्टूडेंट का पेमेंट आना शुरू हो चुका है और बात करेंगे जिसका स्टेटस बहुत दिन से चेंज नहीं हो रहा है, उस सभी स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक दिखेगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही खास बात करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को इस चैनल पर नेशनल स्कॉलरशिप पर रिलेटेड वीडियो आते रहता है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं रिन्यूएबल स्टूडेंट का। जो स्टूडेंट रिन्यूएबल करवाया था एनएमएस स्कीम के तहत फॉर्म फिलअप किया था, रिन्यूएबल किया था, या सीएसएस स्कीम के तहत रिन्यूएबल किया था, जिसका की अमाउंट 12,000 रुपया था, जिसका कि स्टेटस पहले से शो कर रहा होगा, सेंड टू पीएफ है, टोकन नंबर भी जारी हो चुका है, उसी सभी स्टूडेंट का ही पेमेंट अभी जारी किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट का 26 तारीख के डेट में बहुत सारा स्टूडेंट के अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट कर दिया गया। बहुत सारे अकाउंट का पेमेंट में क्रेडिट नहीं हुआ, जिसका कि सेंड टू पीएफ होकर टोकन नंबर जारी हो चुका था, उसी सभी स्टूडेंट का ही पेमेंट आया है, जिसका कि मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट या तो स्टेट नोडल ऑफिसर भी वेरीफाई कर दिया गया, बट उस सभी स्टूडेंट का अभी तक पेमेंट नहीं आया है, उन सभी स्टूडेंट का स्टेटस चेंज ही नहीं हुआ है। तो बात करते हैं और फ्रेशर में भी सीएसएस स्कीम के फॉर्म फिलअप किए स्टूडेंट का ही पेमेंट आया है, और एनएमएस स्कीम के तहत फॉर्म फिलअप किए स्टूडेंट का पेमेंट आया है, जिसका स्टेटस पहले से शो कर रहा होगा, सेंड टू पीएफ है, टोकन नंबर यस हो चुका था, उसी सभी स्टूडेंट का पेमेंट आया है। और बात करते हैं कि जिस भी स्टूडेंट का स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है, उस सभी स्टूडेंट स्टेटस किस प्रकार से चेंज होगा। देखो, सबसे पहले आप अपना स्टेटस चेक करना पड़ेगा। आप अपना स्टेटस एनएमएस स्कीम के वेबसाइट पर आने के बाद जो 3 डॉट है, इस पर क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कीजिएगा। प्रीवियस ईयर एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करो। करने के बाद यहाँ पर एकेडमिक ईयर्स को सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी एकेडमिक ईयर्स है उसको सेलेक्ट करके, रिन्यूअल हो या फिर उसको सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड लिख के कैप्चर जिस तरह का देखने को मिल रहा है, उसी तरह से आपको कैप्चर को फिलअप कर लेना है। कैप्चर फिलअप करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हो तो बहुत सारा स्टूडेंट का इसी प्रकार का स्टेटस दिखा रहा है। जैसे कि यह स्टूडेंट का देखो, एप्लीकेशन वेरीफाई स्कूल इंस्टीट्यूट कॉलेज यानी यस हो चुका है, और इसका देखो जब तक आपका पूरा यस नहीं होता तब तक आपका पेमेंट मिलेगा नहीं। देखो यहाँ जैसे कि एप्लीकेशन वेरीफाई स्टेट बोर्ड भी यस कर दिया गया है, एप्लीकेशन आधार वेरीफाई यस है, और आपका इस स्टूडेंट का डुप्लीकेट नहीं है। अगर यहाँ आपका यस हो गया है, डुप्लीकेट सिस्टम में अगर यस हो गया तो आपका पेमेंट नहीं मिलेगा। अगर नो है तो सबसे अच्छा बात है कि नो नहीं, जिसका नो है उसको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ यस नहीं होना चाहिए। और देखो, सेलेक्ट फॉर स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट में यस हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट का बहुत दिन से एक ही स्टेटस शो कर रहा है, स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस फ्रॉम एनएसपी टू पीएफएस। अभी तक ये स्टूडेंट का सेंड टू पीएफएस नहीं हुआ है। जब तक स्टूडेंट का सेंड टू पीएफएस नहीं होता है, तब तक स्टूडेंट का अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट नहीं किया जाएगा। देखो स्टेटस देखो, सबसे पहले देखो क्या हुआ, इंस्टीट्यूट लेवल से जो वेरीफाई हुआ स्टूडेंट का होने के बाद पीयूष रॉय यानी जो डिस्ट्रिक्ट या तो स्टेट नोडल ऑफिसर है, वह 16/2/2024 को ही वेरीफाई कर दिया गया। फिर से मिनिस्ट्री पर जांचने के लिए डिस्ट्रिक्ट या तो स्टेट नोडल ऑफिसर के पास फिर से पीयूष रॉय के पास भेज दिया गया। तो यह फिर से 3/4/2024 को ही यह वेरीफाई कर दिया। बट स्टूडेंट का स्ट्रक्चर देखो ऐसा इसलिए हो रहा है, बीच में क्या था, इलेक्शन था, इलेक्शन के वजह से डिले तो हो गया। मान लीजिए इलेक्शन था, इलेक्शन के वजह से डिले हुआ, इसलिए स्टेटस चेंज नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन भी खत्म हो गया है, बट अभी तक भी स्टेटस चेंज में कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो देखो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो, पहले नेशनल जो वेबसाइट था, वो वेबसाइट बहुत चेंज हो चुका है। पहले वेबसाइट के अंदर में नेशनल जो वेबसाइट है उसके अंदर में काम किया जा रहा था, इसलिए देखो पहले ऑल वेबसाइट कुछ अलग तरीका से दिख रहा था, लेकिन अब जो वेबसाइट देखने को मिल रहा है, अब इस प्रकार से न्यू वेबसाइट न्यू लुक के साथ वेबसाइट बना गया है। और देखो, और एक सिस्टम ला दिया था ओटीआर रजिस्ट्रेशन, यानी एनएमएस स्कीम के तहत जो फॉर्म फिलअप किया था, वो किसी स्टूडेंट को रेफरेंस नंबर के साथ ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट का ओटीआर नंबर का मतलब मैसेज नहीं गया, तो वो स्टूडेंट भी ओटीआर करेगा। तो उस ओटीआर कैसे करेगा, तो जिसको एसएमएस नहीं गया है, वो एनएसपी के जो ओटीआर ऐप होता है, वो ऐप जो डाउनलोड करोगे, जब ओटीआर करने जाओगे, यहाँ पर फॉरगेट रेफरेंस नंबर पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर जो डिटेल मांगेगा, मांगने के बाद रेफरेंस नंबर मंगा लीजिएगा। मंगाने के बाद ओटीआर आप जरूर कर लीजिएगा। अगर ओटीआर नहीं करोगे तो आपका पेमेंट नहीं आ सकता, इसलिए ओटीआर करना काफी ही
जरूरी है। देखो और बात करें कि आप पेमेंट ट्रैक कैसे कर सकते हो, कि अगर पेमेंट क्यों रुका हुआ है तो उसे ट्रैक करने के लिए आपको जो एनएमएस स्कीम के मतलब फॉर्म फिलअप किए हो उसे ट्रैक करने के लिए आपको जो कोई ब्राउज़र हो उसमें आपको सर्च करना है PFMS, आपको सर्च करना है PFMS। इसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिलेगा इसी को ओपन कर लेना। देखो वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है, जैसे ही ओपन कर दो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिला है ट्रैक एनएसपी पेमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपसे क्या डिटेल मांगा जाएगा, आपके डिटेल मांगा जाएगा कि एप्लीकेशन आईडी आपको मांगा जाएगा और कैप्चर फिलअप करके सर्च पर क्लिक करके आप वहां पर अपना मतलब देख सकते हो कि आपका मतलब पेमेंट क्यों रुका हुआ है, आपका पेमेंट क्यों नहीं आया, वहां पर आपका शो कर देगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का वहां नो रिकॉर्ड फाउंड शो करेगा। देखो नो रिकॉर्ड फाउंड उसी स्टूडेंट का शो करेगा जिसका कि सेंड टू पीएफएस नहीं हुआ है। जिसका सेंड टू पीएफएस हो चुका है उसी स्टूडेंट का स्टेटस आपको पीएफएस के वेबसाइट में देखने को मिलेगा। यहाँ आपको नहीं देखने को मिलेगा जिसका कि सेंड टू पीएफएस नहीं हुआ है, और पीएफएस के वेबसाइट में जाके स्टेटस कितनों बार चेक करोगे तो नो रिकॉर्ड फाउंड देखने को मिलेगा। इसलिए जिसका सेंड टू पीएफएस हो चुका है वह अपना स्टेटस पीएफएस के वेबसाइट में जाके चेक कर लो। और बात करेंगे पेमेंट कब तक आएगा, देखो पेमेंट आप लोग का और कुछ दिन वेट कर लीजिए। इस बार बहुत डिले कर दिया है डिस्टेंस को पर मतलब अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट का अकाउंट में पेमेंट गया ही नहीं। मतलब स्टेटस चेंज होगा तब ना पेमेंट जाएगा, स्टेटस चेंज ही नहीं हो रहा है, पेमेंट कैसे जाएगा। इसलिए बहुत लोग टेंशन में आ गया कि पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो जिसका कि मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है, सेंड टू पीएफएस नहीं हुआ है, जिसका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है तो उसको 100% है कि उस सभी स्टूडेंट का पेमेंट मिलेगा। जिसका कि मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है उसको टेंशन लेने के बाद है, जब तक मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं होता। देखो मेरिट लिस्ट में आपका जो फ्रेशर है उसी का मेरिट लिस्ट बनता है, जो रिन्यूअल किया हुआ स्टूडेंट है उसका मेरिट लिस्ट नहीं बनता। क्योंकि देखो उस सभी स्टूडेंट का इसलिए मेरिट लिस्ट नहीं बनता है क्योंकि देखो फ्रेशर स्टूडेंट में न्यू होता है तो मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होता है। आपका रिन्यूअल वाला स्टूडेंट का इसलिए मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा क्योंकि वो फ्रेशर जब था उसका ऑलरेडी मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन रहता है। उसका डायरेक्ट क्या होता है इंस्टीट्यूट लेवल से वेरीफाई और डिस्ट्रिक्ट है तो स्टेट रोल ऑफिसर वेरीफाई कर देता है। करने के बाद सेंड टू पीएफएस करके टोकन नंबर जारी करके इसको अकाउंट का पेमेंट क्रेडिट कर दिया जाता है। इस प्रकार से रिन्यूअल वाला का प्रोसेस होता है। लेकिन फ्रेशर में ऐसा नहीं है। फ्रेशर में क्या होगा इंस्टीट्यूट लेवल से वेरीफाई होगा, होने से पहले आपका मेरिट लिस्ट में जाता जाएगा, मेरिट लिस्ट में यस या नो करने का मिनिस्ट्री के हाथ में। ये मेरिट लिस्ट में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपका डिस्ट्रिक्ट या तो स्टेट रोल ऑफिसर भी वेरीफाई कर देगा। करने के बाद आप कुछ दिन वेट करोगे, सेंड टू पीएफएस होगा। सेंड टू पीएफएस होने से पहले और एक प्रोसेस होता है, आपका आधार सीट डेट देखा जाता है कि आपका बैंक से आधार सीट डेट है या नहीं है। अगर आधार सीट डेट नहीं है तो आप बैंक जाके आधार सीट डेट करवा लो, नहीं करवाओगे तो आपका सेंड टू पीएफएस नहीं होगा। देखने के बाद आपका क्या होता है तब वो सेंड टू पीएफएस करके टोकन नंबर जारी करके कुछ दिन के अंदर में पेमेंट क्रेडिट कर देता है। यह प्रोसेस फ्रेशर वाला स्टूडेंट का। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहता है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और एक बात, अगर मैं टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं लिए हो तो मैं टेलीग्राम चैनल पर अवश्य ज्वाइन होइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके मेरा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए क्योंकि उसमें तो कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन आता है मैं अपना टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप सभी को जानकारी दे देता हूँ। इसलिए अगर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं लिए हो तो ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। आपको इस चैनल पर नेशनल स्कॉलरशिप पर रिलेटेड वीडियो आते रहेगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।